नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो जॉब सिक्योरिटी का जो 240 दिन का पेज है वो तो सरकार ने जो है खोलने की कोशिश की थी, लेकिन एक और जो है नया पेज फंस गया है। और मुख्य रूप से जो डिपार्टमेंटों के कर्मचारी हैं वही इस पेज को उलझाने लग रहे हैं जानबूझ के। क्या मामला है, इसकी तरफ रुख करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लगभग 20,000 के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से ही अपना टेलीग्राम ग्रुप है। तो मुख्य मुद्दा क्या है, सबसे पहले मुद्दा आ रहा था कि 240 दिन एक साल में काउंट ही नहीं हो रहे हैं। 15 अगस्त 2019 से आप बोल रहे हैं, तो 15 अगस्त 2019 यानी 2019 वाले साल में 240 दिन काउंट नहीं हो रहे हैं। 15 अगस्त 2019 से आगे आगे वाले दिन बचते थे, तो उसके दौरान जो है 240 दिन कैसे काउंट करें, ये समस्या थी। तो उसको सोल्व आउट कर दिया गया था, ठीक है, उसको जो है संशोधन कर दिया गया था। लेकिन अब एक नई ही समस्या खड़ी हो गई है। क्या है, इसकी तरफ रुख करेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी थी। उन्होंने केवल अपनी घोषणा ही नहीं बल्कि अमली जामा भी पहनाया। मुख्यमंत्री साहब की चर्चा है ये। उन्होंने अध्यादेश लाकर कानून भी बना दिया। उनके नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी। विधानसभा में भी पारित करा दिया, राज्यपाल की मंजूरी भी दिला दी। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राजनेता के नाम पर अपना काम सारा कर दिया है। उनके अधिकारियों ने इस कानून को लागू करने में डंगा अड़ा रखा। भाई, जो कानून बनाया गया उसमें हालांकि एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की परिभाषा में लिखा है कि एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का मतलब है एडहोक या आउटसोर्सिंग आधार पर सरकारी संस्था में नियुक्त की तारीख को अस्थायी तौर पर नियुक्त हो। कानून के बिंदु नंबर 3 पर इसे स्पष्ट किया गया कि एक एलिजिबल एम्प्लॉय एक कर्मचारी होगा जिसे सरकारी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर एंगेज किया हुआ हो, नियुक्ति की तारीख पर भी सरकारी सेवा में है, प्रति महीना 50,000 रुपये का मानदेय प्राप्त कर रहा है, या हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के तहत डिप्लॉय किया हुआ है और नियुक्ति की तारीख को सरकारी संस्था में सेवा में हो, फुल टाइम आधार पर 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। तो ये कंडीशनें लिखी हुई हैं। यही कानून विधानसभा में विधेयक पारित कराया कर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया है। हालांकि अब इसमें एक कैलेंडर साल 2040 दिन वाला मामला था वो भी सोल्व आउट कर दिया गया है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मकसद साफ था, जिन कर्मचारियों को 5 साल की सेवा हो गई है उन्हें जॉब सुरक्षा दी जाए। मगर मुख्यमंत्री के इस मकसद को उनके अधिकारियों ने ही पलीता मार दिया है। भाई, बेहद कम विभागाध्यक्षों ने ही कानून को सही से लागू किया है। बेहद कम कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिला है। अधिकतर विभागों ने, सरकारी बाबुओं ने इस कानून में खामी निकाल दी है। क्या खामी निकाली? इस खामी का ना तो मुख्य सचिव इलाज कर पा रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी। विभाग के स्थापना ब्रांच के बाबुओं का कहना है, शुरू कर दिया है कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभ लेने के लिए पात्र होंगे जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त हुए थे, यानी पार्ट 1 वाले मर गए, या जिन्हें 5 साल हो गए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए थे। उन्होंने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत विभागों में एंगेज है, मगर उन्हें विभागों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया है। यानी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो एचकेआर के दायरे में नहीं आए, उनसे हाथ पीछे खींचा जाने लग रहा है। मगर वे अभी भी विभागों में कार्यरत है, काम करने लग रहे हैं और उनका मान्यता 50,000 रुपये से भी कम है। तो कंडीशन सारी पूरी कर रहे हैं, उन्हें 5 साल से ज़्यादा भी हो गए हैं। अभी सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति के संदर्भ में जो मुख्य सचिव की तरफ से लेटर जारी हुआ था भाई फील्ड स्टाफ में, ठीक है, यानी आपने देखा होगा, बिल्कुल दैनिक सवेरा में भी एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, दैनिक भास्कर में भी, और एक लेटर भी जारी हुआ था कि अस्थायी कर्मचारी हटेंगे जो 5 साल सेवा पूरी नहीं करते, ठीक है। इसे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को और पलीता लग गया है। इसमें साफ लिखा कि ग्रुप डी के जो कर्मचारी या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे, ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने पर नहीं हटाया जाए। इसमें सभी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि कानून में जब एलिजिबल एम्प्लॉय की परिभाषा में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बाबुओं को संभालने, और क्योंकि उन्होंने खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया है कि वे अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के हकदार हैं,
जो कौशल रोजगार निगम में लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे हों या पार्ट 2 से। सीएम साहब ने तो यही भाषण दिया हुआ, चाहे 1 लग रहे हो चाहे 2 लग रहे हो। अब गलियारे में पूछा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा और उनके बनाए कानून को पलीता लगाने वाले बाबुओं पर सरकार कब मेहरबान होगी, कब ऐसे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू होगा। तो पेंच ये फंस रहा है कि सीएम साहब से भी यही गुहार है कि कब जो बाबुओं को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और कब सरकार इन पे मेहरबान होगी, क्योंकि सीएम साहब खुद घोषणा में कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 की बात हो चाहे 2 की बात हो, हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी है। 5 साल पूरे करता हो, एच कैरन में पोर्ट कर रखा हो, ठीक है, या एच कैरन में पोर्ट ना कर रखा हो, सिर्फ 5। जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी यही लिखा गया, जो एक्ट है उसमें भी यही लिखा गया है कि 5 साल पूरे करता हो, ठीक है, लगातार 5 साल से सर्विस बनाओ। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ही लगा होना चाहिए, ठीक है। और बात करें तो 30 सितंबर 2024 तक पोर्ट करने के आदेश भी दिए गए थे भाई। एच कैरन में पोर्ट करते जो बचे हुए कर्मचारी हैं वो भी पोर्ट नहीं किए गए। अब हजारों कर्मचारी गलियारे में कह रहे हैं कि क्या ये सरकारी बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बड़े हैं। तो ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, ठीक है। 240 दिन वाला मामला था, उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। लेकिन अब जो मामला है, अब जो बाबुओं का कहना है वो कहना है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जो कर्मचारी है उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। साथ में इसका भी हवाला दे दिया, ठीक है, साथ में इसका भी हवाला दे दिया है, साथ में हवाला दे दिया है कि जो लेटर जारी हुआ ग्रुप डी के लिए वो भी इनके लिए जो है बड़ी समस्या खड़ी करेगा। तो ये जानकारी रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।